नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने अचानक ही पूरे देश को परेशान कर दिया है। कानून है, हिट एंड रन करने वाले ड्राइवर को 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अभी तक चाहे BMW कार वाला ड्राइवर हो, चाहे मर्सिडीज़ का हो, या किसी कार का या ट्रक का या डंपर का या बस का, वो टक्कर मारता था और उसके बाद ड्राइवर की ज़मानत हो जाती थी। बस वाले बस 2-4 दिन में छुड़ा लेते थे। डंपर वालों की पुलिस के साथ दोस्ती होती थी, डंपर भी छूट जाता। उस टक्कर में जो मरता था आम आदमी, उसका परिवार तबाह, टक्कर खाने वाले व्यक्ति की जान गई और बदले में उसे कुछ नहीं मिलता था। सरकार ने इस पर कानून बनाया। कानून बनने के बाद ये लागू हुआ और अचानक चालकों के एसोसिएशन ने या ड्राइवर चालकों ने या क्लीनर ने पूरे देश में हड़ताल शुरू कर दी। ये अचानक हड़ताल के क्या मायने हैं? हड़ताल करने के पहले अक्सर सरकार से जो पीड़ित पक्ष होता है, चाहे वो ड्राइवर हो या एसोसिएशन वाले हो, वो सरकार से बात करते थे। 2-4-5 बार की बातचीत होती थी, बातचीत के दौर चलते थे। उसके बाद सरकार को अगर कोई बात नहीं बनी तो सरकार को अल्टीमेटम दिया जाता था कि हम चेतावनी देते हैं कि 7 दिन में मांग पूरी नहीं हुई, 1 महीने में नहीं हुई तो हम हड़ताल करेंगे, काली पट्टी बांधेंगे और फिर हम उसके बाद तीसरे चौथे नंबर पर क्रमानुसार चक्का जाम करेंगे या जो भी कर रहा हूँ वो। लेकिन कल कानून लागू होता है और 4 दिन बाद हड़तालें शुरू हो जाती है। आखिर ये क्यों हो रही है? इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि जो हड़ताल कर रहे हैं उनका कोई मान्य संगठन नहीं है, उनकी कोई एसोसिएशन नहीं है, लेकिन ये बिना नेतृत्व वाले अचानक सड़क पर क्यों उतर आए? क्या वजह है? देश में असामान्य स्थिति पैदा करने की कोशिश है, महंगाई बढ़ाने की कोशिश है, डीजल पेट्रोल की तंगी पैदा करने की कोशिश है ताकि देश का आम आदमी परेशान हो जाए और देश की प्रगति का पहिया जो है वो थम जाए या रुक जाए। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि ड्राइवर आखिर क्यों कर रहे हैं हड़ताल, बसों के और डंपरों के। इसी पर विस्तार से बात करें उसके पहले सुन लेते हैं इस मुद्दे पर किसने क्या कहा और फिर हम करेंगे चर्चा शुरू। बहुत परेशान कर पैदल घूमेंगे साहब। अब ना तो हमारी लोडिंग चल सकती, डीजल पेट्रोल खत्म होगा तो, और ना ही ये चलेगी। अब पैदल ही चलना पड़ेगा। सभी को परेशान होना पड़ रहा है। देख रहे हो आप लाइन। पेट्रोल पंप के लिए है आज हड़ताल है ड्राइवरों की जी। तो ये पेट्रोल पंप में भराने के लिए सबकी लाइन लगी हुई है। ये करीब 2 घंटे हो गए। ये अभी करीब चलेगी 1:30-2 बजे तक। हाँ, कुछ परेशान हो रहे हैं लोग भाग, लेकिन सब कतारों में लगे हुए हैं जी। और सबको ऐसे लग रहा है कि मिल जाएगा करके लगे, आस में लगे सब। हाँ, बता रहे हैं कि 2-2.5 घंटे का और है जी, इसके बाद खत्म हो जाएगा। कल दिनांक माननीय मुख्यमंत्री जी को तहसीलदार जी महोदय के माध्यम से कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, जिसमें कल हम लोगों ने कहा था अगर हमारी मांग जल्द से जल्द अगर पूरी नहीं होती तो हम लोग चक्का जाम और घोर इसका विरोध करेंगे, जिसके हमारे सभी ड्राइवर भाइयों का समर्थन हमको मिला है। और अभी प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन लोगों ने कहा है हम उच्च स्तर पे आपकी बातों को रख रहे हैं और उन्हीं की बात मान के हम लोगों ने चक्का जाम बंद कर दिया है, मगर हमारी हड़ताल 3 दिवसीय तक जारी रहेगी। वर्तमान में शासन द्वारा एक नए कानून हिट एंड रन के संबंध में ये प्रावधान लाया है कि अगर ड्राइवर घटना करने के बाद घायल को मौके से छोड़कर भाग जाता है तो उसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान और 7 लाख रुपए फाइन का उसमें प्रावधान किया है। इसी के तारतम्य में ये सभी ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं और बड़े वाहनों को रोक दिया गया। शांतिपूर्वक इनका चल रहा है धरना। ये किसी प्रकार का छोटे वाहन जो चल रहे हैं उनको नहीं रोक रहे हैं, सिर्फ बड़े वाहनों के लिए है और जो शासन के दिशा निर्देश उनके पालन करते हुए हड़ताल कर रहे हैं। ड्राइवर जो यूनियन है गोटेगांव तहसील में कल उन्होंने एक ज्ञापन दिया था मोटर व्हीकल एक्ट में जो नए संशोधन हुए हैं उनके विरोध में। तो जो है ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम भेजा जा चुका है और समझाइश दी गई है कि शासन स्तर से जो भी कार्रवाई होनी है वो होगी। जाम उन्होंने हटा लिया है। अभी सुचारू रूप से जो है यातायात किसी तरह का प्रभावित नहीं हो रहा है। तो ये सारा मामला था कि लोग परेशान क्यों हैं, ड्राइवर क्यों परेशान है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी और सामाजिक सरोकार से जुड़े आम आदमी की आवाज़ को सड़क से संसद तक उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ कि दरअसल
सरकार ने एक सख्त कानून बनाया है कि अगर कोई आदमी किसी आम आदमी को या सड़क पर चलते आदमी को टक्कर उसकी होती है तो वो उसे छोड़कर नहीं भागेगा। ऐसे सैकड़ों केस हैं, हजारों केस हैं जिसमें टक्कर मारने के बाद आदमी घायल हो जाता है और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है। एक व्यक्ति की लापरवाही से टक्कर होती है और जब वो भागता है छोड़कर तो इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है। उस निर्दोष आदमी की मौत, जान उसकी जाती है, पूरा परिवार अनाथ हो जाता है और कई परिवार के साथ साथ ऐसे बच्चे जो उनके बच्चे लिखने पढ़ने वाले होते हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और जिसे कह सकते हैं कि एक पूरी ज़िंदगी, पूरे परिवार की ज़िंदगी पटरी से उतर कर सड़क पर आती है। सरकार ने इसमें कानून में कठोरता लेकर आए हैं। आखिर ये हड़ताल करने वाले कौन हैं? इनका कोई मान्य ना तो एसोसिएशन है ना इनकी यूनियन है और ये सड़क पर उतर आए हैं कि हमको कठोर सज़ा ना मिले, हम टक्कर मारकर भागते हैं, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो हम पर कार्रवाई ना हो। आखिर ये कौन सा कानून है और कौन सा लोकतंत्र है? और ये आज़ादी के इसके क्या मायने हैं कि हमको आज़ादी दी जाए, हम टक्कर मारें, टक्कर मारकर भाग जाएं और उसके बाद कोई मरता है तो मर जाए, उसके परिवार के लोग अनाथ हो जाएं, हमको ना तो 10 साल की सज़ा हो और ना 7 लाख रुपए का जुर्माना हो। अगर सज़ा कठोर होगी तो फिर चलाने वाला व्यक्ति सड़क पर वाहन को कंट्रोल में चलाएगा, टक्कर कभी होती है तो वो उसको देखेगा, अस्पताल तक पहुंचाएगा। और कई बार गोल्डन आवर्स होते हैं जिसमें अगर किसी व्यक्ति को 1-8 घंटे के भीतर चिकित्सा मिलती है तो उसकी जान बच जाती है और उसका पूरा परिवार बचता है। आपकी राय, ये कानून कितना ठीक है और ये हड़ताल कितनी ज़रूरी है या गैर ज़रूरी, आपकी राय? देखिए राघवन जी, कानून को सख्त बनाने की मांग तो बहुत पहले से थी क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक आंकड़ा में देख रहा था, करीब 50,000 लोग केवल हिट एंड रन के केस में मारे गए 1 साल के अंदर। अब आप बताइए 50,000 लोगों की ज़िंदगी ऐसी चली गई और यदि कानून सख्त नहीं करेंगे तो उस पर अंकुश कैसे लग पाएगा? और ये बात सही है कि एक आध कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें ड्राइवर निर्दोष होता है लेकिन वो इन चीज़ों में पिस जाता है। लेकिन केवल 1-2 के चक्कर में आप जो लगातार ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है, और उसका एक और कारण ये है कि हम ये भी देख रहे हैं कि नशे की हालत में ड्राइवर अपना गाड़ी ड्राइव कर रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट्स का। लगातार दुर्घटनाएं सड़कों पर बढ़ती चली जा रही हैं। अब इस पर अंकुश कैसे लगाए? यदि कानून सख्त नहीं होंगे तो ये लगातार बदस्तूर जारी रहेंगे। और अभी तक जो कानून था वो बहुत इजी था, 2 साल चले गए और छूट के आ गए। आप कल्पना कीजिए जिस कानून का विरोध ड्राइवर कर रहे हैं कि आपको तो 10 साल की सज़ा के बाद आप छूट जाओगे, वो तो ज़िंदगी छूट गई उसकी, वो ज़िंदगी से चला गया आदमी वो जिसका एक्सीडेंट हुआ। और अभी ये मामले इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि अब 2024 का इलेक्शन का समय शुरू हो गया है। तो एक ये भी, क्योंकि ये जो हड़ताल है ये देशव्यापी पूरी, यूपी, बिहार, जाना कहाँ के लोग, मध्य प्रदेश, सब जगह एक साथ सड़कों पर उतर आए सारे ट्रक ड्राइवर्स। ऐसा कभी देखने को नहीं आया कि सारे के सारे ट्रक ड्राइवर एक साथ इकट्ठे हो जाएं और अगेंस्ट में आ जाएं। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसके बैकअप में कुछ लोग हैं जो इस मामले को पूरा एक नेशनल वाइड करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक आम आदमी के बारे में भी सोचना चाहिए। उस आदमी का क्या दोष है जो कई दुर्घटनाएं तो भी भोपाल में ऐसी हुई, लोग सड़क पर खड़े बात कर रहे थे, एक डंपर आया और निपटा गया हमको। तो क्या आदमी किनारे खड़े होकर भी बात नहीं करेगा? तो कई जगह ऐसे मामले आते हैं जिसमें वास्तव में लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है एक जरा सी लापरवाही के कारण। अभी तक ये जो कानून था वो केवल लापरवाही तक सीमित था और इसलिए उसकी सजाएं लिमिटेड थी। लेकिन अब थोड़े कठोर प्रावधान इसमें किए गए और इसको अंकुश लगाने की कोशिश यही की गई कि इस बहाने कम से कम सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हो। अब सरकार की लोगों की डिमांड पे ही ये कानून लाए जा रहे हैं। तो यदि दुर्घटनाएं रोकी जा सके, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि वो जो गोल्डन आवर्स होता है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है हर आदमी की ज़िंदगी में। यदि 5, 10, 15, 20 मिनट में उसको यदि तात्कालिक उपचार मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। लेकिन इसमें होता यही कि वो टक्कर मारी और वो स्पॉट से गायब हो गए। तो कानून तो सख्त होना चाहिए। और ऐसा तो मान लो सरकार और भी किसी मामले में कानून लेके आएगी तो सारे लोग सड़क पे जाएंगे। नहीं साहब, वो डकैती और चोरी की धाराएं कम कीजिए साहब, हम तो गलती से कर रहे थे और पकड़ा गए। तो ऐसा हमने तो इसलिए मैंने लूट की है क्योंकि हम भूखे थे
और हमें पैसे की ज़रूरत थी या हम दूसरी चीज़ों को नहीं कर पाते, इसलिए हमने लूट की थी। इस दफ़ा में भी कमी होनी चाहिए। तो ये हास प्रयास के साथ साथ बहुत गंभीर विषय है कि क्या जो कानून है वो कठोर नहीं होना चाहिए। अगर कानून कठोर होंगे तो फिर बंद तो नहीं होंगी हादसे, लेकिन ये घटनाएं कम हो सकती है। लोगों को जब कानून का डर होगा तो फिर आदमी एहतियात से गाड़ी चलाएगा, नशा नहीं करेगा। उसे मालूम है कि अगर मेरे हाथ टक्कर हुई तो मैं 10 साल की मुझे जेल हो जाएगी, तो 7 लाख रुपए मुझको पैसे इसके अदा करने पड़ेंगे। तो कानून का खौफ तो ज़रूरी है। राठी जी, दरअसल ये हड़ताल करने वाले जो लोग हैं, चिंता की बात यह कि ऐसा अचानक हुआ, सरकार ने कानून लागू किया, अभी ऐसा भी नहीं कि लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और जेल में जा रहे हैं और अचानक ड्राइवर्स कह रहे हैं कि हम तो टक्कर भी नहीं मारा तो भी पुलिस पकड़ के ले जा रही है। ये जो अचानक पूरे देश में हड़ताल होने लगी है, इसके पीछे संदेह पैदा होता है कि कौन लोग हैं, क्योंकि कोई भी आंदोलन करने के पहले बड़ी तैयारी होती है। जो लोग संस्थाएं आंदोलन करती है, जो पार्टी आंदोलन करती है, वो पहले बैठक करती है, फिर वो अपने लोगों से बात करती है, फिर वो जिले स्तर तक उनकी बातचीत होती है, सरकार को मेमोरेंडम देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, इसके बाद चक्के जाम की नौबत आती है। आखिर ये अचानक क्यों हो रहा है, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? क्या ज़रूरी नहीं है कानून में कठोरता लाना? क्या लोगों की ज़िंदगी बचाना ज़रूरी नहीं है गोल्डन आवर्स में? अगर ड्राइवरों के साथ अन्याय हो रहा तो बेशक उसकी बात होनी चाहिए, लेकिन सड़क पर आप जाम लगा देंगे, डीजल पेट्रोल की किल्लत पैदा कर देंगे, सब्जी भाजी शहरों में आना बंद कर देंगे, तो ये एक किस्म की साजिश का हिस्सा है, जिसमें ये ड्राइवर जो बेचारे सीधे हैं, इन्हीं की बातों में आके काम कर रहे हैं, वो उसकी साजिश का हिस्सा बन रहा है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है? देखिए, अब साजिश की बात तो मैं शायद ऐसा कहूँगा कि साजिश तो कुछ ना कुछ होती है और होगी, लेकिन आज जब हम देखते हैं किसी भी उसमें बात करते हैं हम, तो एसोसिएशन की जब बात करते हैं तो हिंदुस्तान में किसी भी एक काम के लिए एक मान्य एसोसिएशन एक नहीं होता। मतलब हम मंडीदीप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की बात करेंगे तो वहाँ इंडस्ट्रीज के भी 10 एसोसिएशन है। तो इसलिए आजकल एसोसिएशन भी, जो इस आदमी को अपनी कुर्सी बचाए रखना, वो एक एसोसिएशन अलग से चलाने लगता है। ये मैं कई बार देखता हूँ, किसान आंदोलन में भी बहुत सारे एसोसिएशन चलते थे, कोई एक एसोसिएशन नहीं था। नहीं, इसके क्या मायने हैं कि बिना एसोसिएशन के हड़तालें होती है? किसान आंदोलन में तो 2-4 बड़े एसोसिएशन थे जिनको लोग जानते थे, चाहे वो टिकैत का संगठन हो या किसी और का। लेकिन ये जब अपन बात करते हैं तो हम उन लोगों को मजबूत कर देते हैं जो गैरकानूनी काम करना चाहते हैं। नहीं, गैरकानूनी काम की मदद के हिसाब से नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो ये सोशल मीडिया का जो प्लस और माइनस दोनों है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भ्रामक, कुछ सही, कुछ अधूरी जानकारियां लोगों तक पहुंची और लोग एकत्रित हो गए। तो इसमें किसी ना कोई आयोजन, इतना बड़ा आयोजन कोई सोच के तो नहीं कर सकता। पूरे देश में आप खुद ही बोल रहे हैं कि कौन आया, कहां से आया, किसी को नहीं मालूम। तो इतना सोच के फिर कैसे, जो उसका डाटा ही नहीं होगा किसी के पास। बिल्कुल। तो बड़ा सोच समझ के तो कर नहीं सकते हो। तो एक भैंस के पीछे दूसरी भैंस, मतलब भीड़ चली और मॉब लिंचिंग टाइप का काम है। मैं आपको बताऊं, जब भोपाल में दंगा हुआ 1900, ये बावरी विध्वंस की बात है, भोपाल शहर में वो लोग थे जो एक दूसरे को जानते थे, लेकिन दंगा करने वाले वो लोग थे जो दंगे के पहले शहर में कभी नहीं देखे गए और दंगा होने के बाद जब दंगा खत्म हुआ तब भी वो शहर में नहीं दिखे। तो मैं उसी की बात कर रहा हूं कि ड्राइवर, क्लीनर हड़ताल नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे वो तत्व है जो उनको भड़का रहा है, जो उकसा रहा है। ये जांच में निकल कर आएगा। आपकी बात को मैंने बिल्कुल, बीच में कहीं ना कहीं उकसाए बिना तो कोई आएगा ही नहीं भाई। वो ट्रक ड्राइवर को कानून का क्या मालूम। आपने मुझसे कहा पिछले 2 घंटे में उस कानून को पढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं, और मुझे 2 घंटे में भी उस कानून को मैं नहीं पढ़ पाया। तो ड्राइवर तो मुझे नहीं लगता कि कानून पढ़ के आया होगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उकसाने में तो आया ही है। मैंने इसलिए कहा अधूरी जानकारी या बिना जानकारी या भीड़ में भीड़, तो इसका तो लॉजिक अलग हो गया। लेकिन मुझे ये लगता है जो कानून की भी बात हम कर रहे हैं जी, तो कानून सख्त होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे भी पहलू पे हमें देना चाहिए कि क्या रोड की डिज़ाइन ठीक है, सिर्फ एक्सीडेंट क्या ड्राइवर की गलती से ही होता है भाई। इन सब पहलुओं पे भी काम करते हुए इन कानून में कुछ प्रावधान होते। और शराब पी के गाड़ी चला रहा है तो वो थानेदार जिस के क्षेत्र से वो गाड़ी ट्रक गुजर रहा है, तो क्या वो चेकिंग नहीं करता है? तो भाई सब पे रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना चाहिए। ड्राइवर तो 100% रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कई केसों में ड्राइवर इसलिए भाग जाता है, या तो वो पिया रहता है तो भाग जाता है, या फिर वो इसलिए भाग जाता है कि पब्लिक मारेगी। तो भाई पब्लिक मारेगी उसका तो कोई इलाज है नहीं। अगर कोई रुक गया तो पब्लिक को भी अवेयरनेस चाहिए कि भाई पहले आदमी को लगाएं। आजकल तो हर के हाथ में मोबाइल है, कोई एक्सीडेंट हुआ तो पहले वीडियो बनाता है आदमी। मेरे ख्याल से मारपीट भी बात का काम हो गया।
पहले वीडियो बनाता है, तड़पता हुआ देख के उसे वायरल करता है। तो मुझे ये लगता है कि कानून में रोड की डिज़ाइन हर पहलू पे काम होके और काम हो जाता तो ये कानून में कोई बुराई नहीं है। कानून तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और अगर वो कानून सड़क की डिजाइन पर बात नहीं कर पाता है तो फिर कानून को कठोर नहीं होना चाहिए। सर कानून कठोर होगा, अधूरा कानून होगा। अगर रोड की डिजाइन से एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर कैसे रिस्पॉन्सिबल है? या गांव से ट्रक निकल रहा है और गांव से आदमी कूद के ट्रक के सामने गाड़ी एकदम से रात को लेके आ जाए तो क्या उस आदमी ट्रक वाले की जिम्मेदारी मानेंगे? ऐसी घटनाएं कितनी फीसदी होती होंगी, मैं इस पर बात करेंगे। अगर बहुत होती है सर, गाय भैंस और ये सब रोड पे आ जाती हैं, हम गाड़ी चलाते हैं। अगर हम ये इस तरह की घटनाओं को हम जोड़ेंगे तो ये 2-3% से ऊपर नहीं होंगी। लेकिन ज्यादातर घटनाएं होती है या तो वो नशे में ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, या उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो गाड़ी चलाने का उसका पूरा तजुर्बा नहीं है। जब ये नहीं होता है तब हादसे ज़्यादा होते हैं। और जब आप नशे में गाड़ी चलाएंगे, आपने कहा, तो वो ड्राइवर भागेगा। अगर वो तेज चला रहा है तो वो भागेगा। तो इसी पर तो कानून की सख्ती हो रही है। इसलिए मैंने कहा पुलिस को चेकिंग भी करना चाहिए। अगर 50 किलोमीटर के बाद अगर ड्राइवर दारू पीता हुआ मिल रहा है तो पिछले 50 किलोमीटर के थानेदार पे कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन पुलिस अगर चेकिंग नहीं कर रही तो राघवेंद्र सिंह को अधिकार नहीं है कि वो गाड़ी तेज चलाए और किसी को भी कुछ चलता हुआ निकल जाए। बिल्कुल आपकी बात स्वीकार करता हूं। पुलिस अपनी जगह, हर एक व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला नहीं लग सकता। ये तो कानून का डर है जो आदमी को कानून के भीतर चलने के लिए बाध्य करता है। अगर कानून का डर नहीं है तो फिर कोई पुलिस वाला काम नहीं कर सकता। आप एक के पीछे एक लगा देंगे तो भी अपराध हो जाएगा। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ अजय शर्मा जी भी है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी हैं। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि ड्राइवर, क्लीनर या गाड़ियों के जो मालिक है वो कितनी लापरवाही करते हैं। सस्ता ड्राइवर ढूंढते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, और सस्ते ड्राइवर को इसलिए भी ढूंढते हैं कि अगर उसके पास गाड़ी चलानी नहीं भी आ रही है तो वो रात में गाड़ी चलाएगा, दिन में चलाएगा। अगर लोग मरते हैं तो मर जाए, हम उसको थाने में पैसे लेके छुड़ा लेंगे। क्योंकि जो ट्रक के और बस के मालिक होते हैं उनकी थाने से बंदी होती है, उनके थाने वाले से संबंध होते हैं। इसलिए आदमी तो मर जाता है, गाड़ियों का मालिक जो है वो नहीं फंस पाता, ना गाड़ियाँ सड़ पाती हैं क्योंकि वो पैसे से गाड़ी को छुड़ा लेता है। अजय शर्मा जी, आदमियों की ज़िंदगी बचे, भले ही वाहन सड़क के किनारे महीने भर 2 महीने खड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़िंदगी बचनी चाहिए, परिवार बचने चाहिए। आपकी राय? राघवेंद्र जी, पहले तो मैं IND24 के सबसे बेहतरीन और संजीदा कार्यक्रम बाखबर के सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ पूरी IND24 की टीम को भी नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आज हम एक बहुत संजीदा बहस को लेकर बैठे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 104/1 और /2 की विसंगतियों के संदर्भ के बारे में। पहले तो राघवेंद्र जी, मेरे परिचय के साथ साथ मैं बताऊं कि मैं 1984 से लेकर 1991 तक खुद स्वयं ट्रक ड्राइवर रहा हूं। आज भी जब मैं आपके इस चैनल पे बैठा हूं तो मेरे पास एक हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस जो कि मैंने 1984 में बनाया था, वो आज तक मेरे पास है। बहुत मेहनत मशक्क़त के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं हम। हमारा मन और मस्तिष्क सोच देश के हित में थी, है और रहेगी। ट्रांसपोर्टर, ट्रक ऑपरेटर, चालक समय पर हर समय देश के लिए, चाहे कारगिल वार हो, चाहे कोई भी युद्ध हो, या कोविड की वो बीमारी जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब भी ट्रक चालक, ट्रक ऑपरेटर अपनी जवाबदारी का निर्वहन कर रहा था। हम किसी भी कानून के खिलाफ नहीं हैं, परंतु इस कानून में ऐसा क्या हो गया कि कानून अभी आया नहीं। मतलब कानून बन गया, अभी किसी भी संगठन ने इसको स्ट्राइक कॉल किया नहीं, हड़ताल की नहीं। उसके बावजूद राघवेंद्र जी, बड़ी चर्चा का विषय कि जब मैं आज करीब 10:30 बजे ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचा तो 1000 ट्रक खड़ा था। उसका नेतृत्व करता कौन है? उस भीड़ में मुझे 1 घंटा लग गया लगातार समझाने में। मीडिया सब बैठा हुआ था, कोई समझने को तैयार नहीं। 50% लोग शराब पिए हुए, कुछ लोग चिल्ला रहे, कुछ लोग कह रहे कि हम पेट्रोल डाल के मर जाएंगे। तो हम तत्काल वहां यही कहते रहे। चिंता की बात यह कि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी किसी ट्रक ड्राइवर को सजा नहीं हुई, अभी किसी से 7 लाख रुपए का जुर्माना वसूल नहीं किया, कोई 10 साल के लिए अंदर नहीं गया, और अचानक लोग ऐसे होगा जैसे कि हजारों लोग बंद हो गए। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई आंदोलनजीवी लोग जो है ना, हिडन एजेंडा कुछ हो सकता है। परंतु इसका एक दूसरा भी तरीका है राघवेंद्र जी। हम बार बार एक चीज कह रहे हैं, ट्रक ड्राइवर हो या ट्रक का क्लीनर,
बहुत निरीह व्यक्ति रहता है, एक ट्रक के अंदर 2 लोग रहते हैं, वो जाते हैं हड़ताल, दुर्घटना या एक्सीडेंट, दुर्घटना का नाम ही ऐसा है, जो मरता है वो बड़ा निरीह, वो भी निरीह होता है। मगर देखिए ना, जब हम चाह रहे हैं, आज अगर एक गाड़ी श्रीनगर से भर के निकलती है और वो दिल्ली की ओर आ रही है जी, विजिबिलिटी 0% है, देख है नहीं रहा, इस दौरान कोई रोड क्रॉस करता है और वो गाड़ी के नीचे आता है, ट्रैफिक शहर में, वो ड्राइवर भागेगा नहीं तो क्या करेगा, मॉब जो भीड़ होती है वो थोड़ी देखती है। एक चीज राठी जी ने भी यही कहा था। दूसरा ये घटना कितने फीसदी होगी? दूसरा 1%, आधा %। दूसरा, आज सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, देश ने प्रगति बहुत अच्छी करी है। जब सड़कें हाईटेक हुई हैं, उनके बीच की जो डिवाइडर रहते हैं, उनके बीच में आजकल पेड़ लगा दिए जाते हैं। इधर से आदमी निकलता, आदमी ना हो कभी जानवर निकलता है तो कई एक्सीडेंट। राघवेंद्र जी, राजस्थान से मैं व्यक्तिगत खुद गाड़ चला के ला रहा था, भोपाल रोड के बीच गायें बैठी हुई हैं, बहुत जानवर बैठे हैं। जब तक गाय दूध देती है, घर गौ माता के रूप में पूजा जाता है, जब वो तो उसको सड़क पे रख दिया जाता है। अब वो कार तो ब्रेक कर लेती है, एक ट्रक जो 40 टन ट्रक माल भर के चल रहा है, एक टेलर जिसमें 60 टन वजन भरा हुआ है, वो ब्रेक से रुकने वाला नहीं। वो रोकना चाहेगा भी तो वो रुकेगा नहीं और वो एक्सीडेंट होगा, वो किसी जानवर पे चलेगा या गौ माता पे चलेगा, तब हम ही लोग उसको मारने पीटने पे आ जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं भी बहुत चीज है। जब हम एक कानून को सख्त बनाने की एक और दिशा में अग्रसर होते हैं, जब हम एक सख्त नियम लाना चाहते हैं, उसी तरीके से हमको अपने आप को भी हाईटेक करना पड़ेगा। क्या हर चौराहे पे कैमरे हैं? क्या सही चीज दिख रही है कि एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें वास्तविकता गलती रोक रहा हूं बीच में। सड़कों पर गाय हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ऐसे में अगर 2 साल की सजा है तो अफोर्डेबल है ड्राइवर के लिए, अगर 10 साल की है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही मतलब है, यानी छोटी सजा होगी तो वो भोग लेगा, बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए, यही कहना चाहते हैं ना आप? तो सवाल है कि अगर सजा कठोर होगी तो ड्राइवर फिर एहतियात से चलाएगा, उसकी स्पीड 60 की होगी, 70 की होगी। हम देखते हैं कि डंपर 100 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं भरकर, तो वो जो लापरवाही है वो इस कठोर कानून के चलते थोड़ी सी कम होगी और उससे हादसे घट जाएंगे। ये चीजें राघवेंद्र जी, ये चीजें मात्र ट्रक पे नहीं है। हम इस नियम को जाने, ये हर उस व्यक्ति के लिए जो गाड़ी चला रहा है, बिल्कुल, वो बस चला रहा है, वो ऑटो चला रहा है, वो टैक्सी चला रहा है, वो इंडिका चला रहा है, वो सब उसका है। आप देखिए, मैं बॉम्बे में था एक दिन, तो एक एम्बुलेंस निकली, उसने सायरन दिया तो सारी गाड़ी एक साइड हो गई, और उसको बिल्कुल, क्योंकि जो उसमें मरीज है, जो उसमें व्यक्ति है, उसकी कितनी सांसें बची हुई है। आप बाकी शहरों में देख लो, एम्बुलेंस बज रही है, बिल्कुल, आदमी अपने हिसाब से चल रहा है, कोई उसको ट्रैफिक सेंस का पता है। बिल्कुल, हमारा फोकस इस बात पर है कि आखिर ये जो कानून है अभी उस पर अमल शुरू नहीं हुआ है, योगीराज जी, सजाएं शुरू नहीं हुई है। अचानक इतने बड़े पैमाने पर, इतने व्यापक स्तर पर देश में हड़ताल क्यों हो रही है? समय तो खत्म हो गया, लेकिन आधा मिनट में अगर तीनों साथी अपनी बात कर देंगे नटशेल में, तो बात पूरी हो जाएगी। आपकी राय 2-4-5 वाक्यों में। देखिए राघवेंद्र जी, आजकल क्या है, हम शुरू में ये ड्राइवर भी अपनी जिसको कह सकते हैं गरिमा शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, उस गरिमा को नहीं समझता। वो समझता हम तो ड्राइवर हैं, क्लीनर समझता है कि हम तो बस और ट्रक पहुँचने वाले हैं। आपको वो जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, और वो इसलिए समझनी पड़ेगी कि सबसे ज़्यादा आप ये देखिए, परिवर्तन यदि आया तो ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में आया है, और कानून सख्त केवल इस मामले में नहीं हुए हैं। आज आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपका जुर्माना हो रहा है, तो 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने लग रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, अभी आरोन में बस हादसा हो गया, 4 साल से उस बस के पास परमिट ही नहीं था, तो ये किसकी जिम्मेदारी? ये ड्राइवर नहीं समझ सकता क्या? तो ड्राइवर को ये समझना चाहिए कि मेरा जो प्रोफेशन है, ये देश का प्रोफेशन, ये बड़ा प्रोफेशन है। आप श्रीनगर से भोपाल आ रहे हैं, कितनी बड़ी आपके पास जिम्मेदारी है। ट्रेन में आप बैठ जाओ तो 5 मिनट की आपकी जिम्मेदारी। ड्राइवर अनफिट गाड़ी क्यों चलाए, उसको मना करना पड़ेगा। अगर हवाई जहाज का जो पायलट है, अगर वो अनफिट हवाई जहाज चलाएगा, उसको मालूम है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो ये पता है कि वो नहीं मरेगा, जिससे टकराएगा वो मर जाएगा, उसकी जान सुरक्षित होगी, इसलिए वो जोखिम लेकर अनफिट गाड़ियों को, इंश्योरेंस विहीन गाड़ी को चलाता है, और इससे लोग मरते हैं। राठी जी, आपकी बहुत छोटी सी इस पर राय। नहीं, बिल्कुल कानून के समर्थन में है कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ट्रक वालों से हर का अनुभव खराब है, किसी का अनुभव संवेदनशीलता होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आपने कही, मुझे वो बात अच्छी लगी कि ट्रक ड्राइवर भी अनफिट गाड़ी ना चलाए, ट्रक ड्राइवर सारे नियमों का पालन करे, फिर वो ट्रक चलाए, तो मुझे लगता है 80% एक्सीडेंट वैसे खत्म हो जाएंगे। सवाल यही है अजय जी, सजा का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अजय जी, अगर ट्रांसपोर्ट
मालिक जो है, वाहन मालिक, वो अपने ड्राइवरों को, लाइसेंस वाले ड्राइवरों को रखे, सिर्फ जो सीखने वाले उनको डंपर और बस ना दे। अगर गाड़ी फिट है, इंश्योरेंस है, ड्राइवर सजग है, एक्सपर्ट है, तो हादसे अपने आप कम हो जाएंगे, शिकायतें खत्म हो जाएगी, ये नौबत ही नहीं आएगी। आपकी बहुत छोटी सी राय। निश्चित मैं कह रहा हूँ कानून सख्ती से इसका पालन कराए और उनके डॉक्यूमेंट्स गलत है वो चेक करें, मात्र चौथ वसूली के लिए खड़े ना हो, उन पे सख्ती से करें। और निश्चित जान माल की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता है, परंतु उसके तरीका ठीक होना चाहिए। हड़तालें भी खत्म होनी चाहिए, चक्का जाम जैसी नौबत नहीं आनी चाहिए। आप आंदोलन करें, धरना दें, प्रदर्शन करें, लेकिन आम आदमी का जीवन इससे प्रभावित ना हो, इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। और हड़ताल के पीछे भी जानने की जरूरत है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। मैं चूंकि चर्चा महत्वपूर्ण है, समय की कमी, मैं इस चर्चा को यहीं रोक रहा हूँ, फिर कभी इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी तीनों मेहमानों का धन्यवाद। अजय शर्मा जी आपका साधुवाद, योगराज जी आपका धन्यवाद, और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर देखने की जरूरत यह है कि हड़ताल अचानक क्यों हो रही है। देश ये जानना चाहता है कि इसके पीछे कौन है। अभी तो कानून लागू हुआ है, अभी किसी को सजा नहीं हुई है, किसी पर जुर्माना नहीं हुआ है, तो इतनी बड़ी हड़ताल देश भर में क्यों हो रही है, ये भी एक चिंता का विषय है। आज चर्चा को यहीं रोक रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए i24।